हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आती हूं हर दिन कुछ स्पेशल वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है लेसन ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का पाठ, बढ़ता पारा धरती का। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्दियों का मौसम जैसे चंद दिनों के लिए आया और चला गया, वहीं लू के थपेड़ों से तप रहा है ऑस्ट्रेलिया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी जारी की है कि वर्ष 2025 दुनिया के अब तक की हिस्ट्री में सबसे गर्म तीसरा साल साबित हो सकता है। तो आइए मैं बताती हूँ आप सभी को कि इस बर्बादी से कैसे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, बात अगर हम करें दुनिया की सबसे बड़ी खबर की, तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस टाइम पर यही है कि 2025 सबसे गर्म वर्ष बनने की ओर बढ़ चुका है। ये इशारा इस बार की सर्दियों की स्थिति ने कर दिया है। लगता है कि कपकपाती ठंड के दिन तो चले ही गए हैं, और ये सब हुआ भी इसलिए है क्योंकि लंबे समय से पृथ्वी सामान्य से ज्यादा गर्मी के और अलग संकेत दे रही है। पिछले दशक में जब वर्ष 2016 सबसे गर्म वर्ष हुआ था, तब हम सभी ने ये तो फील किया था कि पृथ्वी का तापमान उस लिमिट को क्रॉस कर रहा है जिसे साइंटिस्ट घातक मानते हैं, यानी कि हार्मफुल मानते हैं। लेकिन बहस और बातों के बाद भी हम उस ढर्रे से निकल नहीं सके, और ना तो हमने स्थितियां बदली और ना ही अपना लाइफस्टाइल बदला, जिसकी वजह से पृथ्वी तपी है। भोगवादी जीवन शैली है उसका कारण। वर्ष 2003 वर्ष 2023 और वर्ष 2024 की गर्मियां भी उसी दिशा की तरफ बढ़ चली, और अब वर्ष 2025 के सबसे अधिक गर्म वर्ष होने का अनुमान लगाया गया है। निश्चित रूप से अब की बार गर्मी का टेम्परेचर पिछले वर्षों से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके बहुत से संकेत सामने आ चुके हैं। उनमें से सबसे बड़ा उदाहरण तो ला नीना का है, जिसके कारण ये जाड़ा अति निम्न तापक्रम में जाना था, पर उसका कोई असर नहीं बन पाया। स्पष्ट है कि पूरी शीतकालीन परिस्थितियां डगमगा सी गईं और ठंड के कुछ ही दिन रहे। लू नीना उतना बड़ा असर नहीं दिखा पाया जितना कि अल नीना ने किया था, और गर्मी को चरम में पहुंचा दिया था। जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कार्य करने वाले संगठन कॉपरनिकस के अनुसार वर्ष 2025 गर्मियों में मानवता पर भारी पड़ने वाला है। ये इसलिए भी एक सीरियस बात है क्योंकि दुनिया के कुछ जो अदर स्टडीज हैं वो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में खुद मारक स्थितियां बना रहे हैं, यानी कि वो स्थितियां हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। 2050 तक ये हालात और भी गंभीर होंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की ये रिपोर्ट है कि यूरोपियन कमीशन ने इसके साथ मिलकर ये खबर जारी की है कि इसके अनुसार आने वाले समय में हमें बहुत गंभीर सूखे की परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, और सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है कि पूरे तंत्र में विपरीत हालात हो जाएंगे। अभी भी हम देखते ही हैं कि सर्दी उस हिसाब से नहीं होती है, लेकिन गर्मियां अपने विकराल रूप पर पहुंच ही जाती हैं। भारत पर पड़ने वाला असर इसलिए भी ज्यादा होगा क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय देश से हैं। असर उन क्षेत्रों पर भी होगा जो समानांतर परिस्थिति वाले हैं, जैसे अफ्रीका, एशिया के कई देश जहां पहले ही पर्यावरणीय परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं। अब ये भी तय है कि मानसून भी विचलित हो जाएगा। हमारे देश में तो मानसून समृद्धि का महत्वपूर्ण कारक होता है। तापमान का विचलन जहां पश्चिमी विक्षोभ को गड़बड़ा चुका है, वहीं मानसून के पैटर्न को बदल देगा। तब यह अनुमान लगाना बहुत ज्यादा टफ है कि कहाँ और कब कितनी बारिश होगी। मानसून को प्रभावित करने वाले आर्कटिक और अंटार्कटिक के हालात भी बिगड़ चुके हैं। आज यह करीब 82,300 वर्ग
वर्ग किलोमीटर बर्फ सालाना कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी के तापमान का लगातार बढ़ना। वैसे भी 3 दशकों में पृथ्वी की 3/4 जमीन शुष्क होने के रास्ते पर लग गई है। उत्तराखंड में जहां 8 फीट तक बर्फबारी हो जाती थी, वहां मात्र इस बार 2 फीट ही बर्फबारी हुई है। और जो स्थितियां जैसा मौसम वहां पर अप्रैल में रहता था, वैसी सिचुएशन अब वहां पर फरवरी में ही है। तो पृथ्वी का तापमान तो बढ़ना तय ही है। सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो है हमारी वर्तमान जीवन शैली, यानी कि आवर लाइफ स्टाइल्स इज द रीजन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। पूरी दुनिया एक बेहतर जीवन शैली के लिए, चाहे शहर हो या गांव, इस तरह टूटी पड़ी है। चारों तरफ की बदलती प्रकृति को देख ही नहीं पा रहे हैं। इस शैली के रंगीन चश्मे ने सबको अंधा बना दिया है। बदलती परिस्थितियों को बेहतर बनाने का एक ही आंसर है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को इजी करने पर जोर देना होगा। हम अपने जीवन शैली में ऐसे उत्सर्जनों को जगह दे चुके हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लगातार पहुंचाते ही जा रहे हैं। हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण हो चुकी है। ग्रीन हाउस गैसों का सीधा असर अमेरिका, मेक्सिको, वेनेजुएला, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति भारत सहित एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की होनी है। बातों और बहसों का समय गया, क्योंकि अब गर्मी ही काल बनकर आएगी। हाल ही में अमेरिका जैसे बड़े देश ने पेरिस समझौते को अस्वीकार करके ये तो जता ही दिया है कि वो मानेंगे नहीं। वर्ष 2025 में ये तो साफ हो ही जाएगा कि क्या हम अपने अंत की तैयारी कर रहे हैं या कुछ कड़े और बड़े निर्णय लेकर अपनी जान बचाएंगे। नहीं समझे तो ये समझिए कि पृथ्वी में जीवन पहले भी 2 बार समाप्त हो चुका है। तब कारण प्रकृति थी, लेकिन अब इस बार कारण मनुष्य स्वयं होगा। जो हम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर रहे हैं इस पृथ्वी से, उसका कारण हम स्वयं ही हैं। 40% भूमि लगभग पहले ही खराब हो चुकी है, जिसका सीधा असर 3.2 अरब लोगों पर पड़ेगा। 70% पीने का पानी ग्लेशियरों से आता है। गर्मी के कारण 2033 तक आर्कटिक की बर्फ पिघलकर पूरी तरह गायब होने की पूरी आशंका है। तो इस तरह की परिस्थितियां ना हो, उसके लिए अपने लाइफस्टाइल को बदलने का प्रयास कीजिए। थोड़ी विलासितापूर्ण जिंदगी जीने का प्रयास कम करें। एसी का प्रयोग कम से कम करें और साथ ही कोशिश करें कि कुछ पौधरोपण करें। और ना सिर्फ पौधरोपण करें बल्कि उन पेड़ों की देखभाल भी करें, पौधों की देखभाल भी करें। वरना जिस तरह से घोषणा की गई है कि वर्ष 2025 दुनिया का अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा गर्म तीसरा साल साबित हो रहा है, 2026, 27, 28, 29, 30 ये और भी ज्यादा हानिकारक साबित होंगे। 2050 तक तो स्थितियां और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगी और हो सकता है कि हम में से कुछ लोग 2050 तक पहुंच ही ना पाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए और अपने जीवन को सरल और सहज बनाने पर जोर दें। तो फ्रेंड्स, धरती का पारा जिस तरह से बढ़ रहा है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो एक बेहतर जीवन जीने के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर लाइफस्टाइल देने के लिए कोशिश करें कि विलासितापूर्ण जीवन का त्याग करें। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।